पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक होता है क्या, वृत्त। क्या होता है, वृत्त मतलब सर्कल, CIRCLE, सर्कल। ठीक है, सर्कल का सिंबल कुछ मान लो इस तरह से घेर दिए, गोला बना ऐसे करके, वो दिखा लिए ऐसे घेर दिए, क्या हो गया, वृत्त हो गया, उधर सर्कल हो गया। ये सर्कल खींचोगा कहीं कहीं से सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर लिए ऐसे चाप क्या कर दिए, घुमा के क्या बन गया, वृत्त। ये बना तो यहाँ केंद्र से वृत्त की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, परिभाषा सब लिखाए हुए हैं। वृत्त के केंद्र से ये हुआ वृत्त, घेरा को बोलते हैं वृत्त। घेरा है, घेरा, घेरा जो है लाइन, जो लाइन वाला घेरा कहते हैं वृत्त। ठीक है, इसके अंदर का जो जगह है इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। ये जो वृत्त घेरा है, घेरा का लंबाई को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, घेरा का लंबाई को इसको बोलते हैं परिधि। ये जो पूरा घेरा है ये इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, ठीक है, ये पूरा जितना जगह है इसको, ये पूरा इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, पूरा को बोलते हैं क्षेत्रफल। त्रिज्या मान लो R है, इसका त्रिज्या R है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूरा लिख दे, शॉर्ट में समझ जाएगा, समझ रहा है सब। क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिए, नहीं कहीं कहेगा तो पूरा लिख देंगे क्षेत्रफल। ठीक है, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कहेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। अब वृत्त में अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होता है, कौन बताएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हम लोग को याद का है नहीं, दोबारा करा रहे हैं, दोबारा ही हो रहा है, तो बताओ याद नहीं का है, इसको कई बार लिखा है। क्या होता है, पाई आर। वृत्त में क्या तुमको नजर आ रहा है, वो घेरा है, वो त्रिज्या, बाद में कुछ नहीं। पाई तो 100 में कॉमन है, पाई क्या है, पाई 100 में कॉमन है। पाई 100 में, गोला लो, वृत्त लो, या शंकु लो, या बेलन लो, है पाई क्या है, पाई 100 में है, पाई 100 में कॉमन है। तो क्या दिख रहा है इसमें, R दिख रहा है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, याद रखना। क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा स्क्वायर में होता है। पाई आर स्क्वायर याद रहेगा। इसी मात्र वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। इंग्लिश में लिखना चाहता है तो लिख सकता है, काहे भकर भकर कर रहा है, वृत्त की परिधि। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर बोलते हैं परिधि को, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, देखो 2 पाई आर, क्योंकि हमारा जो परिधि होता है ये स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इसमें होगा स्क्वायर में होता है। और परिधि हमारा मतलब इसकी परिधि मतलब क्या, ये जो घेरा है, ये घेरा जो बना हुआ, ये लाइन खींचा हुआ, ये लाइन नहीं कर सकते, घेरा कहेंगे। ठीक है, लाइन मतलब सीधा रेखा। ठीक है, ये जो है ये घेरा है, इसकी लंबाई क्या हुआ, इसकी लंबाई। ये हो गया वृत्त। इसी में कह देंगे कि बताइए कि यहाँ काट हटा दिए, ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, इसको आधा काट दिए, लो आधा क्या कर दिए, आधा काट दिए सर, मान लो सेंटर था यहाँ पे। ठीक, क्या हो गया, ये अर्धवृत्त क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। क्या होगा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कभी आधा वृत्त भी दे देता है, अर्धवृत्त। हेमी सर्कल क्या बोलते हैं इसको, हेमी सर्कल। ठीक है, अर्धवृत्त, ये मान इसका सेंटर है, क्या है सेंटर, क्या है त्रिज्या। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे,
नहीं, आधा क्या हुआ, क्षेत्रफल देखो, इसको 20 से बांट आधा कर दिए, इसका ये क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल नहीं आधा हो गया, पहले पूरा गोल था, 20 का आधा काट दिए तो क्या आधा हो गया, नहीं तो क्या होगा क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ हेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही नहीं, लेकिन 20 से काट के आधा बना दिए, क्या कर दिए, आधा कर दिया, आधा से भाग कर दो ना, आधा कर दिए, बस खत्म। यो आ जाएगा तो तुम लोग कंफ्यूज कर रहे क्या हो गया, अर्धवृत्त पढ़े नहीं किए, अर्ध मतलब आधा, ऐसी बताओ कि बोलते बताइए कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि कहीं किताबों में शायद है कि नहीं पता नहीं, अर्धवृत्त की परिधि कहेगा क्या बताएगा, बताओ, अर्धवृत्त की परिधि क्या करेगा, जब पूरा वृत्त है तो क्या है 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर 2 पाई आर नहीं होगा, पाई तो होगा, पाई तो होगा, लेकिन देखो क्या देखो, हम पूरा कैलकुलेशन कर, इसका होता है पाई इंटू आर प्लस 2, पाई इंटू आर प्लस 2, लेकिन कैसे हो गया पाई इंटू आर प्लस 2, देखो कैसे हुआ, यहाँ दिखाते हैं, जब पूरा वृत्त था, जब पूरा वृत्त देखो यहाँ पर देखो, अर्धवृत्त की परिधि बराबर अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है, जब पूरा वृत्त है कितना है 2 पाई आर, 2 पाई आर है ना, जब पूरा वृत्त है तब, लेकिन हम क्या कर दिए हैं, आधा कर दिए, क्या कर दिए हैं, आधा कर दिए, तो आधा से भाग करेंगे ना, लेकिन आधा से भाग के तो कर दिए, लेकिन परिधि में फिर ये भी तो आ गया, तो उसमें एक आर था नहीं, लेकिन एगो आर ई वाला देखो यहाँ पर, ये वाला आर, ये वाला आर देख के काम करना पड़ेगा, तो आधा से भाग कर दिए, लेकिन एगो आर ई वाला, एगो आर ई वाला, 2 आर आएगा, क्या आएगा 2 आर आएगा, 2 से 2 खत्म, आर देखो ये बच गया पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, आर कर देंगे दोनों में कॉमन, तो आर करेंगे कॉमन तो पाई प्लस 2 बचेगा, पाई प्लस 2 बचेगा, ये जब जो भी आता है ये सेंटीमीटर या मीटर या मीटर में होता है, ये मात्रक में आता है, ठीक है, स्क्वायर में नहीं आता, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है, ये पूरा था तब तो क्या था 2 पाई आर, क्या था 2 पाई आर, और जब आधा कर दी तो केवल ई वाला आएगा, केवल ई वाला आएगा, ई वाला हट गया, ये वाला क्या हुआ, ये वाला हट गया, तो 2 पाई आर में 2 से भाग कर दिए तो क्या बचा पाई आर, लेकिन इसको जब काटे तो ये भी जो होगा हमारा, ये भी परिधि में आ गया, ये भी क्या हो गया परिधि में आ गया, ये भी आर यहाँ से यहाँ आर, ये भी यहाँ से यहाँ त्रिज्या आर, आर आर क्या हो गया 2 आर, आर कॉमन कर दिए पाई प्लस 2, आर इंटू पाई प्लस 2, यही वाला याद नहीं रहता किसी रिजल्ट में। चलो वृत्त हो गया, क्या हो गया वृत्त हो गया, अब वृत्त के बाद गोला क्या आते हैं, ई गया अर्धवृत्त में, ठीक है, अब आते हैं गोला, गोला मतलब क्या स्फीयर, स्फीयर, ठीक है, गोला, गोला देखा है फुटबॉल, अब फोटो तो बनाएंगे हम वैसे ही है, क्योंकि हमको 3D फोटो तो नहीं बना सकते, सर्कल में और गोला में अंतर है, ठीक है, हम कोनो भी जगह पर कोई भी सतह पर, कोई भी सतह पर वो सर्कल लेना पार दिए, वो हो गया सर्कल, और गोला मतलब क्या बॉल जो फेंकता है, बॉलिंग करता है, फुटबॉल, गुल्ली, ये सब क्या है गोले बनाएंगे, ठीक है, ये गोला, इसमें क्या होता है त्रिज्या होता है, इसमें भी क्या होता है त्रिज्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, क्या होता है इसमें क्या दिख रहा है, गोला बॉल है ना बॉल, देखो पाई आर स्क्वायर तो होगा ही एक सतह का, एक सतह क्या होगा एक सतह का पाई आर स्क्वायर तो होबे करेगा, वृत्त देखो इस तरह का वृत्त है ना है, और लेकिन बॉल जो रहता है चारों ओर से गोल रहता है, क्या रहता है चारों ओर से गोल नहीं रहता है, तो बस 4 लगा दो इसमें, 4 पाई आर स्क्वायर उत्तर, एक सतह है तो एक सतह का पाई आर स्क्वायर होता है, ये सर्कल हुआ, ठीक है, लेकिन गोला क्या होता है चारों ओर से गोल होता है, चारों ओर से गोल होता है बिल्कुल गोला, इसलिए 4 लगा दिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें होता है गोला में आयतन भी होता है, गोला में क्या होता है साथ साथ आयतन भी लिख दे, इसमें आयतन भी होता है, आयतन गोले का आयतन, गोले का
ये सब लिखाए हुए हैं, याद काहे नहीं, सब दिन नहीं लिखाते रहे। हाँ, एक बार लिख दिए, लिखा दिए, किताब में भी है, याद काहे नहीं कर लेता। तो गोले का आयतन, ये फार्मूला याद हो गया तो 20 नंबर था सवाल सब एग्जाम में बन गया, सिर्फ फार्मूला अगर याद हो गया तो। हाँ? 2-3 तो डायरेक्ट फार्मूले पूछ देता है हर एक सेट में, 2-3 से केवल सूत्र पूछ देता है और 2-3 सवालों पूछ देता है। और सवाल बस फार्मूला याद है, फार्मूला बैठाएंगे अब बताओ आंसर आ जाएगा, बात करते हैं। हाँ, तो गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंग्लिश से बोलते हैं। क्या होता है देखो, आयतन करेंगे तो क्या होता है, अब बताए आयतन हमेशा क्यूब में होता है, किसमें होता है, क्यूब में। तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब मात्रक रहेगा तो मात्रक का क्यूब करेगा, बता कुछ नहीं, इसमें गोला देगा, त्रिज्या देगा, आप 4/3 रहेगा ऐसी, आप गुना पाई का मान 5/7, आर का मान रखेंगे, आर गुना आर 3 बार गुना कर देंगे, उत्तर आ गया, हल बस हो गया ना, 2 नंबर में आ जाता है। हाँ, और 2 को जब फोटो जब अटैच करेगा, शंकु या गोला को फेंट देगा, शंकु या बेलन, जब 2 को फोटो को अटैच करेगा तो 5 नंबर में, एक को देगा सिंगल तो 2 नंबर। हाँ, ये हो गया गोला। अब आते हैं अर्धगोला। अब क्या आता है अर्धगोला, अर्धगोला मतलब क्या, हेमीस्फीयर, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर, स्पेलिंग गलती है, हेमीस्फीयर देखो किताब में, हेमीस्फीयर स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, ठीक है, हेमीस्फीयर। अर्धगोला क्या गाय हो रहा है, अर्धगोला में क्या, इसको आधा मान लो बॉल खेल रहा बीच से फट गया, अर्धगोला बन गया ना हुआ, है क्या बन गया, अर्धगोला बीच से क्या हो गया, फट गया। तो अर्धगोला का ये फोटो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, अर्धगोला का फोटो बनाएंगे, मान लो क्या है, ये बॉल है, अब बॉल बीच से क्या हो गया, फट गया। नहीं, कटोरिया अर्धगोला में आता है, ठीक है, कटोरिया क्या आता है, अर्धगोला में आता है। ये मान लो क्या है, त्रिज्या, क्या है, ये हमारा है त्रिज्या, ठीक। तो ये क्या होगा, अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोले का, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बस कुछ नहीं करना, गोला है ना, गोला ना है, अब बॉल फट गया, बॉल फट क्या करना, आधा आधी हो गया, 2 भाग में फट गया, तो कुछ नहीं करो, 2 से भाग करना, तो और 2 से जब भाग करेंगे तो 4/3 इसके बट्टा में 2 करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा, 2 दूना 4 कटेगा ना, क्या होगा, 2 दूना 4 कटेगा, क्या होगा, 2 दूना 4 कटेगा, 2 दूना 4 कटेगा, 2/3 पाई आर क्यूब, सिंपल। क्षेत्रफल लिखे जा, क्षेत्रफल लिखे, आयतन इतना ही होता है, हम आयतन नहीं लिख रहे थे, यहाँ क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना। अब पीछे गाय को होने लगा, यहाँ 4 है ना, तो 2 से भाग कर करेंगे, क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, थोड़ा दिमाग दब रहा बात करते हैं। इसका क्या लिखेंगे, आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, आयतन क्या हो गया, आयतन क्या होता है, बस कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना, 2 से भाग कर देना, 2 से भाग, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन लफड़ा कहाँ पर होगा, हाँ, जब कहते अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, तो संपूर्ण कहेगा तो देखो पूरा तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, मतलब क्या बाहरी, बॉल फटा हुआ है ना, तो उसके बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन बॉल जब फटता है तो बीच में एक सर्कल बन जाता है, क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, ऊपर में एक सर्कल बन जाता है, रहता दिखा देते हैं, ठीक है, यानी कि 1 पाई आर स्क्वायर क्या होगा उसमें, और जुट जाएगा सतह में, नहीं तो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, इसके बाद यहाँ उतार लेना, अर्धगोला का यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या होगा? एगो तब देखो बोलते फटा ना क्या होगा? एगो सतह बन गया यहाँ पर वृत्ताकार, नहीं वृत्ताकार सतह बोल रहे बीच काट दिए तो वृत्ताकार सतह यहाँ ही बन गया ऊपर में। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो रहा ही, एगो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? जुट गया। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर, कॉन्सेंट्रेट करो, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या इतना बात याद रहेगा? आप शंकु और बेलन बचा हुआ, घन और घना बचा हुआ है। रोक दो तो भी करिए देख के बारे में सब खत्म। और मतलब फॉर्मूला बैठा है ना, सिलेंडर है, क्या है? सिलेंडर, ध्यान दो। पाइप क्या है? हमारा सिलेंडर है। जो इस शेप का होगा सबको सिलेंडर में काउंट करेंगे। हमारा पिलर जो है ये यहाँ से मानो मुंडी तक, तो ये हमारा आएगा घनाभ में, इसमें आएगा घनाभ में। ये देखो सलाई का डिब्बा है ना, घनाभ। ट्रंक क्या है? घनाभ। उस तरह का शेप आएगा ना जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो घनाभ। और जब सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या बराबर, तब हो जाएगा क्या? घन। लूडो का छक्का क्या हो जाएगा? तब घन हो जाएगा। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो बराबर हो तो घन। और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो अलग अलग हो, सबका माप क्या हो अलग। जैसे लंबाई इसमें ज्यादा है, चौड़ाई उससे कम है, ऊंचाई क्या उससे भी कम, सब अलग अलग है। तो सबका माप जब हुआ सिलेंडर का शेप देखो, सुधा का बना दे, खरा का बना दे। चलो खारे का बना देते हैं, खराब में थोड़ा समझ में आता है। तो इससे से कराएगा। ये हुआ सिलेंडर, थोड़ा बड़ा फोटो बना रहे हैं। ठीक है, ये हुआ इसका हाइट। एक बार त्रिज्या, क्या हुआ? त्रिज्या। ये क्या हो गया? इसका त्रिज्या। ये क्या हो गया? ऊंचाई h। ठीक है, तो क्या सब क्षेत्रफल अगर निकालते हैं इसका, बेलन इतना छोड़ दे, सीधे लिखे क्षेत्रफल। हाँ, कोई दिक्कत? कितना क्षेत्रफल? बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ? पाई तो होगा 100 में, कौन बता दिए पहले है, पाई तो 100 में होगा। क्या सब नजर आ रहा है? 2 पाई आर एच। 2 पाई, एगो पाई, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई, अगर 2 लगा दो आगे, 2 पाई। और देखो त्रिज्या ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ कहेगा तब। ठीक है, क्या कहेगा? वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। किसका? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या? 2 पाई आर एच। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, टाइम बचाने देता है ताकि थोड़ा कम लिखना पड़े। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसी में क्या बताइए? बेलन का संपूर्ण या पूर्ण या कुल, एक ही बात नहीं। पूर्ण का है कि कुल का है कि संपूर्ण का है, एक ही बात ना। इसी में कहा देगा बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल या संपूर्ण। ठीक है, इसी में कहा देगा बताइए कि बेलन का, लो लिख ही देते हैं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब क्या करेगा? वर्ड में गलती है ना, यहाँ पर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों डिफरेंस है। कुल कह दिया, यहाँ पूर्ण या संपूर्ण। क्या करेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये हुआ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब क्या करेगा? 2 पाई आर तो बाहर वाला रहे करेगा। देखो यहाँ पर ये हमारा है ना, ये हुआ वक्र। ये क्या हुआ? पूरा वक्र, यहाँ से लेकर के वक्र ये पूरा चारों ओर से 2 पाई आर एच हुआ। ठीक है, तो क्या था? 2 पाई आर एच तो आएगा ही आएगा। और क्या आएगा? और क्या आएगा? अब प्लस देखो, ये यहाँ मुख क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है, एक वृत्त यहाँ बन रहा है। ठीक है, 2 वृत्त तो बना, 2 वृत्त तो बना, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। एगो मुँह वृत्त बनेगा, एगो मुँह वृत्त बनेगा। बैट का हल्दी में है तो मुँह पर रहता है गोल, बैट का हल्दी जा सिलेंडर में। मान लो कि ये देखते हैं यहाँ पे एगो सर्कल यहाँ बना है, एगो सर्कल यहाँ बना है। अब ये का यहाँ खट्टी है, खट्टी तो ये बनाते डिजाइन ना है, लेकिन वैसे जो होता है, एगो लकड़ी लो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, इसको यहाँ से काट देना, एगो वृत्त यहाँ बनेगा, एगो वृत्त यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो देखो 2 पाई आर एस तो रहेगा ही, वक्र वाला रहेगा ही, एगो पाई स्क्वायर ये, एगो पाई स्क्वायर ये।
एगो पाई आर स्क्वायर संपूर्ण में एक नहीं जीतेगा, एक पाई आर स्क्वायर ही जीतेगा, ठीक है। अब बाहर वाला वक्र 2 पाई आर एच तो रहेगा ही, 2 पाई आर एच तो रहेगा ही। अब देखो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। इसी में चाहते हैं तो 2 पाई आर को बना रहा है, 2 पाई आर क्या रहा है को बना रहा है, 2 पाई आर कॉमन आया, क्या किया यहाँ पर बच गया एच, क्या बच गया, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। आ रहे हैं अविनाक्षी आ रहे हैं, तुम पीछे नीचे दबक के बोले तो आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। 2 पाई आर तो कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, ठीक है। क्या बचा इधर बच गया एच, यहाँ 2 आर था तो 1 आर बच गया शॉर्ट फॉर्म में, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। या ये वाला याद रखो कि ये वाला याद रखो, चाहे कोनो एगो याद रखो, लेकिन रखना पड़ेगा, समझ लेंगे तो याद रहेगा। 2 पाई आर एच याद रहेगा वक्र का, तो संपूर्ण कहेगा तो एक बिट नीचे एक बिट ऊपर, 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा जुटेगा, सिंपल सी बात है। और 2 पाई आर कॉमन करेंगे, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसी में कहेगा बताइए आयतन, क्या कहेगा आयतन, आयतन कुछ का कहे ना तो उसके सतह का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है, कुछ का कह दे आयतन निकालो। देखो इसी में कहते हैं बताइए बेलन का आयतन, क्या कहेंगे बेलन का आयतन, सतह का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, सतह का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, बेलन का आयतन क्या करेंगे बेलन का आयतन, हाँ पाई आर स्क्वायर एच, कुछ का आयतन कह दे, शंकु का आयतन कह दे, अति देखो सतह का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई, सतह का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यानी क्या सतह क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, क्या होगा सतह का क्षेत्रफल। ये देखो यहाँ पर इस सिलेंडर है तो ये हुआ सतह, इसका क्या हुआ सतह क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कितना ऊंचाई में है तो एच ऊंचाई में है, कितना एच नहीं पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो, गाय भी नहीं करो कोई। आप क्या पूरा हो गया, आप बच गया शंकु कोण, ऊपर कर दे, चलो यहाँ देख लो कोण शंकु, सब चैप्टर हम इसके लपेट दिए, ठीक है। शंकु, शंकु मतलब क्या कोण, CONE कोण, कोण का शेप देखा है, जो का टोपी रहता है, होली में टोपी पर लगा लगा एकदम होली खेलता है, क्या सब प्रकार का, इस प्रकार का आइसक्रीम खाया होगा भर करके कुल्फी वाला, हाँ क्या है वो सब शंकु है, ठीक है। टोपी यहाँ कुछ शंकु वाला नहीं सब नहीं पहनता है, लगता है आदमी जोकर, जोकरों का टोपी रहता है, जोकर आज पहनता है, हाँ नाटक में जोकर, ऐ मार खाएगा, जा लेकर जल्दी जा। ये रहा शंकु, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा होता फोटो बन रहा है, ध्यान दो। तू क्या करना, ये हुआ ऊंचाई, ये क्या हुआ त्रिज्या, ठीक है। अब शंकु देख रहा है, ऊपर का मुंह रहता है, क्या रहता है वृत्ताकार रहता है ना, गोल रहता है, उसके बाद शंकु ऐसे रहता है गोल, इस तरह का शेप रहेगा, क्या कहेंगे इसको कहते हैं एल ऊंचाई, क्या कहते हैं एल ऊंचाई। यहाँ बनता है 90 डिग्री का कोण भी बनता है यहाँ पर। कभी कभी एल आर एच में संबंध क्या होता है, एल आर एच ऊंचाई लंबाई और तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये तो हुआ ऊंचाई हाइट, हुआ तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो इस समय संबंध होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस का फॉर्मूला यहाँ पर सब कौन त्रिभुज बन जाता है, नहीं पाइथागोरस का फॉर्मूला निकल जाता है। कभी कभी एल दे देगा, एच देगा, कोनो एक पूछ देगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे निकाल लेंगे, तो जाना पहचाना है, ठीक है। अब आ जाएगा शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलेगा कोई नहीं, बता कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, और कोई
शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र क्षेत्रफल कौन कौन होता है? क्या मात्र तुम लोग बहुत खाता है खाली। क्या होगा बताओ? देखो करी है इसमें मिलेगा पाई आर एल। देखो ना, पाई तो आएगा सब में, आई आर आएगा, और बाहर में क्या है? एल है। बाहर में क्या है? एल है। पाई आर एल। इसी में करेगा शंकु का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे? शंकु का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेगा? तो क्या करेगा? शंकु का संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो रहेगा ही रहेगा। ये तो कहता है तो हम तो बाहर वाला हटेगा नहीं, बाहर वाला, ये बाहर का जो वक्र है ये तो हटेगा नहीं। क्या जुटेगा? दिमाग लगा, क्या जुटेगा? एच। क्या जुटेगा? कुल्फी ऐसे खा रहे हैं, पकड़े हुए हैं ना, तो पकड़े हुए तो वक्र हो गया ना, तो वक्र हो गया पाई आर एल। हम कह दिए संपूर्ण। संपूर्ण मतलब क्या? जहाँ से खा रहे हैं, मुंह वाला, ये वाला जो मुंह है, ये वाला क्या है? मुंह ऊपर वाला नहीं रहता सदा, क्या है वो? कैसा रहता है? गोल रहता है, वृत्ताकार। क्या रहता है? वृत्ताकार। यानी क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जोड़ दो ना इसमें, पाई आर स्क्वायर जोड़ दो इसमें। पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बात खत्म। ऊपर वाला मुंह रहता है वृत्ताकार, गोल रहता है, कहता है ऊपर तक भर के देना, ठीक है? मतलब पूरा पूरा मुंह एकदम पूरा भरा होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर वाला मुंह, तो बाहर वाला हो गया। अब देखो इसमें कौन भी आ रहा है, पाई आर कौन भी आ रहा है, पाई आर कौन आ रहा है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ध्यान रहेगा। और इसका आयतन भी तो होता है। क्या होता है इसका? इसका आयतन भी होता है। इसका आयतन चलो लिख देते हैं, थोड़ा नाम लिख देते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या क्या लिखेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर तो एच तो रहेगा ही, लेकिन देखो तीन कोनमा है। क्या है? तीन कोनमा है। नहीं, तीन कोना, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, बता तीन का दो। पाई आर स्क्वायर पूरा सिलेंडर गोल रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर है। ये तीन कोना है, बटा हम तीन लगा देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर है बटा 3। उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल सी बात है। पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में 3, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देते हैं। देखो तीन कोनमा है, तो बट्टा में 3 कर दिए, बात खत्म है। तो सिलेंडर है, एक तरफ से मुंह तो होगा एक ही, एक तरफ से, लेकिन इधर वाला मुंह जाकर ऐसे कर दिया, तीन कोनमा बना दिया, तीन कोना निकाल दिया, तो बट्टा में 3, बात खत्म हो गया। आप बच गया घन और घनाभ। चलो घन देख लो, घन, घन देखा है सब? क्यूब, CUBE, क्यूब मतलब क्या? लूडो का छक्का, लूडो का छक्का मतलब कि जिसका ऐसा आकृति, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या तीनों बराबर सेम रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं घन। यहाँ फोटो बना दे, लिख देते क्या? ये रहा घन। 3D पर फोटो बना दे। ये रहा वर्ग। वर्ग में होता है 1 सतह, और घन में रहता है 6 सतह, 1 से लेकर के 6 तक 6 सतह रहता है। 3D बना दे। चलो इसे बनाते हैं सिंपल। बाकी सब दिखेगा नहीं, नहीं बराबर लगा है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब मान लो हो गया हमारा क्या? घन है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे? ऐसे ही बना सकते हैं। देखो सब साइड से बराबर होगा तभी अच्छा लगेगा देखने में। ये बड़ा आसान है ना?
तो इसको भी मिला ही देते हैं, हालांकि डॉटेड लाइन बना नहीं दिखाना चाहिए, अंदर का ना है, दिखता नहीं है, ये अंदर का हुआ। ठीक है, तो मिला ही दे, पूरा मिला ही देते तो अच्छा रहेगा। हो गया ना, थोड़ा छोटा बड़ा डायमेंशन बन गया, इस कारण बराबर सब नाप बनाएगा तो अच्छा बनेगा। ठीक है, बराबर सब, कोनो छोटा है कोनो बड़ा है, इस तरह से, इस कारण तीन कोनमा लग रहा होगा। इसमें क्या होता है, सब क्या होता है बराबर। देखो ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ई बिंदु पर आए, कौन बिंदु पर, ई बिंदु पर, तो एक बिंदु पर एगो लंबाई एगो चौड़ाई एगो ऊंचाई तीनों नहीं गिरेगा, हैं, एगो लंबाई एगो चौड़ाई एगो ऊंचाई तीनों गिरेगा। देखो अगर ई बिंदु पर आए तो एगो लंबाई, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई तीनों आएगा, प्रत्येक बिंदु पर तीनों आए। तो ई बिंदु पर आए हैं तो ई मान लो कि चौड़ाई, ई मान लेते हैं लंबाई, ठीक है, ई मान लेते हैं ई ऊंचाई, ई मान लेते हैं लंबाई। नहीं, इसमें घनाभ में क्या होता है, लंबाई सब क्या होता है, घन में बराबर होता है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई, सब बराबर होता है। इसीलिए इसका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, कुछों का क्षेत्रफल निकालना हो तो जितना डायमेंशन सब गुना कर दो। आयत तो क्या बोलो, आयत तो रहता है तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि दो ही उसमें डायमेंशन है, दो जगह भुजा ना है, डायमेंशन मतलब बीमा भुजा। ठीक है, एगो लंबाई है एगो चौड़ाई है, दोनों को गुना कर दिए क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये देखो तो प्रत्येक वर्ग ना है ये, तो ई बी ए है, ई बी ए है, ई बी ए है, ई बी ए है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मतलब क्या, इसका लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए, दोनों क्या है बराबर। तो ए गुना ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, यानी एल गुना बी ए ना है। अगर मान लो लंबाई है चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या, एल गुना बी ए तो है। अगर मान लो वर्गे का क्षेत्रफल निकालना है तो एल गुना बी है, यानी एल का मान भी ए है, बी का मान भी है, तो ए क्या हो गया, ए स्क्वायर मतलब क्या, भुजा स्क्वायर। क्या हुआ, भुजा स्क्वायर। जैगो डायमेंशन रहे उतना का गुना निकालना क्षेत्रफल को। ठीक है, तो घन का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होगा, तो लंबाई भी ए, एल गुना बी गुना एच होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ना है। तो इसमें लंबाई भी ए होता है, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल होता है तो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल गलती हो गया, रुक जाओ, क्षेत्रफल गलती हो गई, डायरेक्ट लिख दे फॉर्मूले, अंदर अलग अलग करके टाइम लग जाएगा। नहीं देखो क्षेत्रफल इसमें करते हैं कैसे, देखो क्या होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, अगर एक सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक सतह का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। लेकिन इस तरह का 6 को सतह रहता है, इस तरह का दो छक्का में 6 सतह रहता है, तो 6 से गुना कर देते, एक का क्षेत्रफल निकाल के और 6 से गुना कर देते हैं, 6a स्क्वायर। बात करता हूँ, घन जो रहता है हमारा लोग छक्का में 6 सतह रहता है, 6 सतह क्या रहता है बराबर। तो एक सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए गुना ए मतलब क्या, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हुआ ए एक सतह का क्षेत्रफल, इस तरह का 6 सतह है तो 6 से गुना कर दिए, 6 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इसका घन का आयतन निकाला, ये क्या क्षेत्रफल हुआ, घन का क्षेत्रफल क्या हुआ, ये हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरह निकालना है क्या, इसका आयतन। तो आयतन क्या कहें, कुछों का आयतन निकालना हो तो जितना भी डायमेंशन भुजा दिया सबको क्या कर दो, गुना कर दो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसके बिंदु पर आते हैं घन में, तो ये देखो लंबाइयों भी ए चौड़ाइयों भी है, ऊंचाई भी क्या है ए, सब कुछ क्या है यही है। जो छक्का लेगी तो ये वाला मान लो भी तो सही पे सही रहता है, वही कि थोड़ा सब भुजा क्या होता है बराबर। तो एगो चौड़ाई लंबाई ऊंचाई तीनों रहता है, तो तीनों क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन कुछों का आयतन निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कुछों का भी आयतन निकालना हो तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ लंबाई भी है चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी क्या है ए है, यानी कि देखो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई भी यहाँ पर है ए, ऊंचाई भी ए, चौड़ाई भी क्या है, चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है ये है। तो ए गुना कितना पावर में 3, इसी को कह देते हैं भुजा की, क्या कह देते हैं भुजा की, यानी क्या ई क्यू। ठीक है, तो घन हो गया। अब आते हैं घनाभ। घनाभ जो करेंगे तो घनाभ जो होगा, तो घनाभ मतलब यही देखो घनाभे है, ट्रंक क्या हमारा घनाभे है, मोबाइल क्या हमारा घनाभे है। ठीक है, चरखुट्टा ना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम कॉन्सेप्ट, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। घन में घनाभ दोनों में सेम है, बस दिक्कत ये है कि घन में सब भुजा क्या होता है बराबर, और घनाभ में सब भुजा अलग अलग हो जाता है। लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है, तो उसको उसको कह देते हैं घनाभ में। तो इस तरह से घनाभ बनाएंगे। तुम लोग बनाना अच्छा से, हम कर रहा देख। अगर ई बिंदु पर आते हैं, ई मान लो कि अगर हमारा कि हाइट है या ये हमारा चौड़ाई है, ये क्या लंबाई, कौन एक बिंदु पर आओ, एगो लंबाई एगो चौड़ाई एगो ऊंचाई बना दो, ठीक है। वो चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये वाला हाइट है। या मान लो कि इसको, या फिर तुमको मानना इसी को हाइट कर दो, इसी को हाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसी को चौड़ाई कर दो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसका निकालना है क्या, घनाभ का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं क्यूबोड। क्या है, घनाभ, घ लिखे हैं पहले नहीं लिख रहे हैं, घनाभ, इसको बोलते हैं क्यूबोड, क्यूबोड यू होता है यहाँ पर, क्यूबोड, ठीक है। घनाभ का क्षेत्रफल, देखो घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो ये वाला है ना, एक सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या होगा, देखो लंबाई या गुना, आयताकार है ना इस तरह, इस सतह दिख रहा है, आयताकार सतह दिख रहा है, लंबाई या गुना चौड़ाई, क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। देखो लंबाई गुना चौड़ाई, LB डायरेक्ट कर दे, समझ जाएगा ना। LB मतलब जगह थोड़ा कम है, इसीलिए क्या होता है LB। लेकिन देखो जितना ये है ना, उतना ही इधर ये भी है ना, दो गुना है, तो 2 से गुना कर देते हैं, एक का निकाले 2 से गुना कर दिए। अब फिर देखो ये बोला, ये लंबाई है, आई मोटाई H है, या चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई कई गो, 2 गो, या मोटाई ले लो, H ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। या देखो ये वाला लेते हैं भाई, BH, और ई वाला ले लेते हैं सतह, ई वाला हो गया, देखो ये तो पकड़े हुए हैं, ई वाला हो गया, इस तरफ बा, इस तरफ का भी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, BH है, ये H है, ये B है, BH क्या हो गया, BH, लेकिन जितना ये उतना ही ये, इतना ही क्या है ये, तो ये भी 2 से गुना। अब बीच में क्या कर देना है, जोड़ते जाना है, क्या करना है, इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए, इसका निकाल ले, इसका निकाल ले, दोनों को जोड़ दिया। अब देखो 4 साइड आ गया है, अब बच गया कौन, इस साइड ई वाला, इधर ये वाला, यही ना, यानी कि लंबाई और ऊंचाई बचा हुआ है। ये देखो लंबाई आई ऊंचाई बचा हुआ है, यानी क्या होगा, लंबाई या HL करो या LH करो, बात बराबर ना है, HL करो या LH करो, ताकि लक्ष्य बढ़ जाए, LB BH फिर HL, ताकि सीधा होकर बैठे, लेंथ से जाए। ये भी कई गो है, एगो इधर है, एगो इधर, 6 सतह हुआ, 6 रख दिया, 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सबका क्षेत्रफल निकल गया, इसी को क्या करते हैं, 2 को 100 में कॉमन आ रहा है, तो 2 × LB + BH + HL हो गया, क्षेत्रफल निकल गया ना। अब क्षेत्रफल निकल गया, अगर कह देगा कि मान लो कि घनाभ का है वो, कि मान लो कि टंकी है, तो कितना पानी उसमें हटेगा, मतलब क्या आयतन, मान लो कि कोई ड्रामे है, इस तरह का कागज, दूध भरना है या कुछ भरना है, इसमें कितना दूध उठेगा, दूध का क्या आयतन, यानी क्या, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोड, घनाभ का आयतन क्या है बताए ना। आयतन पूछे तो जितना डायमेंशन है सब क्या करना है, गुना, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इतना बात याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, इतना बात माइंड रहेगा तभी सवाल बनेगा, अप्लाई होगा, नहीं तो होगा नहीं करेगा, ठीक है। इसको उतारो, उसके बाद हम पूछते हैं एक बार सबसे, याद हुआ कि नहीं, ठीक है। काटो बीच से, क्या पहले पीछे वाला बताइए, बताओ घन का आयतन बराबर क्या होगा, जिससे पूछो वही जवाब दिया करो, क्या होगा, एक घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन भुजा स्क्वायर, क्या होगा लड़कियां है, तुम बताओ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, वहाँ है ना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ क्या होगा, तुम बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बता, पाई RS,
कितने थे डंटा? 2 पाई आर बोले। 2 पाई आर एच। हम किसका पूछ रहे हैं? पीछे होगा पैना वाला। बत्ती गुल है, क्या होगा? 6a स्क्वायर। क्या होगा? 6a स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ का बता पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड बता। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? वो बत्ती गुल है, पूरा बत्ती गुल है। बता पीछे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों की बत्ती गुल है, क्या होगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। बहुत ही भारी है, हाँ? घनाभ का आयतन बता पीछे। घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, जल्दी बताओ। घनाभ का आयतन क्या होगा? LBH। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तुम बताओ शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बताओ जल्दी। 1/3 हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर है शंकु का आयतन। तुम बताओ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठ, तुम बताओ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? है बता। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता पीछे। पाई आर एल। पाई आर से दोबारा फिर रिपीट कर दी तुरंत, मिनटों सेकेंडों में कर दिए, तैयो नहीं हो रहा है। बता शंकु का आयतन। 3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर शंकु का आयतन। शंकु का कहेगा वक्र क्षेत्रफल, तो क्या होगा? पाई आर एल। उसके बाद क्या है? बेलन। अब बताओ शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। कोई बताएगा? बताओ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जल्दी बताओ। तुम बताओ। पाई आर एल होता है वक्र का। क्या जोड़ेंगे उसमें? क्या जोड़ेंगे उसमें? वृत्ताकार भाग जोड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। तो चाहो तो कॉमन कर दो, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर कॉमन कर देंगे, इंटू एल प्लस आर हो जाएगा, या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बात खत्म हो गया। अब बताओ बेलन का आयतन बताओ। बता बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। अलग के बेलन का आयतन। पूरा साल पढ़ा खत्म कर दिए हैं। तुम बता बेलन का आयतन। बता बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। फिर से सही से बोलो। 4/3 पाई 4/3 किसमें होता है? गोला में। हम बेलन न कर रहे हैं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कोई बताओ, कोई बताओ। 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ, कोई बताओ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल्दी बोलो ना। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर इंटू एच प्लस। हाँ ये भी बोल सकते हैं, या फिर ये नहीं, यहाँ दिक्कत हो रहा है तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, वो लिखने के बाद कवन कर लेंगे नीचे में। क्या 2 पाई आर एच प्लस एगो वृत्त नीचे एगो वृत्त ऊपर, 2 पाई आर क्या करेंगे? जोड़ देंगे और लिखने के बाद कवन कर लेंगे। हाँ 2 पाई आर कवन आएगा? इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। ये हो गया। बताओ गोला का क्षेत्रफल बताओ। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अर्धगोला का क्षेत्रफल
2 pi r 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए कहाँ से आया था, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या होगा? अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि नहीं तो निकाल के बता सकते। आर इंटू पाई प्लस 2, नहीं चाहो तो निकाल के बता दो। 2 पाई आर पूरा वृत्त हुआ। 2 पाई आर क्या हो गया? पूरा वृत्त का परिधि हो गया। उसमें 2 से भाग कर दिए क्योंकि वृत्त आधा कर दिए, तो 2 पाई आर 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या? पाई आर नहीं, पाई आर बचा। एगो त्रिज्या दूगो बढ़ जाता है, नहीं एगो त्रिज्या दूगो त्रिज्या, तो 2 आर नहीं, तो आर को बंद करते तो पाई प्लस 2 बचता है। आर इंटू पाई प्लस 2 हो गया, पूरा हो गया ना, सब पूरा हो गया। इतने है ये सब करवा दिया। अच्छा से कर ले, याद कर लेना तब आना। चैप्टर जाए घर बनाना, पूरा हो गया। रोक दो, काटे दोनों बीच से। सर